इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। शोभापुर की पहाड़ी में हो रहे अवैध उत्खनन का मसला उठाते हुए युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राकेश सैनी ने विभागों पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सैनी ने कहा कि वे इस पहाड़ी की लड़ाई वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। उनकी पहल पर जुर्माना भी निरूपित हो चुका है। एक विभाग ने पहाड़ी पर हरे भरे वृक्ष गिने थे तो दूसरा विभाग इसे टीला बता रहा है। उन्होंने प्रशासन से पहाड़ पर हरियाली बचाने की गुहार लगाई है। अरे हम तो सब जगह शिकायत दी भैया, हम तो हर जगह मुकाम पे शिकायत कर रहे हैं। और जब हमने टीएनसीबी की फाइल देखी, अभी हमने कमिश्नर मैडम मनीषा जायसवाल से ही मिले, तो जब उनको ही बताया मैडम एनओसी क्या होती है, तो वो खुद हिल गई कि उनको लगा कि एनओसी तो एनओसी होती है, उस पर लिखा रहता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। उस पर ये नहीं लिखा रहता कि ये इस क्षेत्र में, क्योंकि आप एनओसी दोगे जब तो उससे खनिज निकल रहा, वो कहाँ जा रहा, उससे चट्टाने थोड़े सब खनिज है ना। मुर्रम का पहाड़ है, मुर्रम खनिज है, खनिज होगी उसकी रॉयल्टी लगेगी। और आज पहाड़ से आधा से ज़्यादा काट दिया गया और काटा जा रहा है, चट्टानें तोड़ी जा रही हैं, परिवहन किया जा रहा है और पूरा प्रशासन मौन है। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक इसके हम अंतिम सांस तक पहाड़ की लड़ाई लड़ेंगे। कोविड-19 के कोहराम के बाद 300 दिन से बंद मुख्य रेलवे स्टेशन की जनरल टिकट वाली बंद खिड़की यात्रियों के लिए कभी भी खुल सकती है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने 8 दिसंबर को आदेश जारी कर देश भर के सभी जोन के महाप्रबंधकों और सीसीएम को जल्द से जल्द जनरल टिकट की बुकिंग शुरू करने के साथ टिकट विंडो खोलने के लिए कहा है। साथ ही स्टेशन पर लगे एटीएम, यूटीएस, एटीवीएम आदि सिस्टम को भी चालू करने को कहा है, ताकि यात्रियों को टिकट विंडो के अलावा अन्य माध्यमों से जनरल टिकट मिल सके। बोर्ड ने एटीवीएम से जारी की गई टिकट की वैधता बढ़ाने को भी कहा है, जो कोरोना की वजह से प्रभावित हुई है। गौरतलब है कि कोविड-19 के संक्रमण के मामलों के सामने आने के बाद 18 मार्च को सभी ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अब आम यात्रियों की सुध रेलवे बोर्ड ले रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में युवक युवती की शादी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शादी कराने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। ऐतराज युवक के घर वालों को था। पहले वे दोनों की शादी के लिए राजी थे। इसी बीच युवक की रेलवे में नौकरी लग गई। इसके बाद उनका इरादा बदल गया। दोनों ही एक ही समाज के हैं और एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे। घर वालों के विरोध को दरकिनार कर दोनों शादी करने पहुंचे थे। शादी के बाद पुलिस सुरक्षा में दोनों को कटनी पहुंचाया गया। युवक वहीं पर रेलवे में कार्यरत है। जानकारी के अनुसार मड़ोताल आईटीआई के पास रहने वाला अभिषेक चौधरी रेलवे में कटनी में पदस्थ है। वह पड़ोस में रहने वाली अपने ही समाज की युवती को पसंद करता था। युवती भी उसे पसंद करती थी। दोनों ने बुधवार को कोर्ट में शादी की अर्जी लगाई थी। दोनों शादी करने पहुंचे थे और इसकी खबर युवक के घर वालों को लग गई। कोर्ट नंबर 42 में वे पहुंच गए। युवक के मां, पिता, मामा और नाना ने जमकर हंगामा किया। पिता ने बेटे को कोर्ट के अंदर ही थप्पड़ बरसा दिए। मां कोर्ट में ही लेटकर रोने लगी। पनागर थाना के गर्दा खमरिया गांव में गत दोपहर एक बेटे ने अपनी ही मां की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। बेटे को शक था कि उसकी मां जादू टोना करती है, जिससे वह हमेशा परेशान रहता है। पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन वक्त लग छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। योग्य शिक्षकों की कमी ने कॉलेजों की मान्यता पर ब्रेक लगा दिया है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से संबंधित 2 कॉलेजों की मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। एनसीटीई ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मान्यता रोक दी है। हालांकि उक्त संस्थानों में फिलहाल बीएड के विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया हुआ है। इधर कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि तकनीकी वजह से यह रोक लगी है, जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जबलपुर के नर्मदा शिक्षा महाविद्यालय, हनुमानताल और केशरवानी शिक्षा महाविद्यालय की आगामी सत्र की मान्यता रोक दी है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जिसके बाद परिषद ने सूची भी सार्वजनिक कर दी है। बताया जा रहा है कि एनसीटीई ने कॉलेजों में पाठ्यक्रम के हिसाब से योग्य शिक्षक नहीं होने के कारण यह मान्यता रोकी है। खून पेशाब की जांच के लिए खुले पैथोलॉजी सेंटर की रिपोर्ट संदेह के दायरे में है। सेंटर में जांच करने वाले एक्सपर्ट ही नहीं है, सारा कुछ ठेके पर चल रहा है, यानी पैथोलॉजिस्ट का सिर्फ नाम, बाकी जांच का जिम्मा अनुभवहीनों के पास। ऐसी जांच रिपोर्ट की प्राथमिकता ही संदेह के दायरे में आ रही है। मरीजों को जांच की मोटी फीस देने के बावजूद सही उपचार नहीं मिल पा रहा है।
ऐसे ही कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें पैथोलॉजिस्ट को खबर ही नहीं और उनके नाम का उपयोग किया जा रहा है। इसकी 6 माह पहले शिकायत भी हुई, लेकिन कार्रवाई अब तक स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की। पैथोलॉजिस्ट के नाम का उपयोग शहर के कई अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर कर रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत तक सीएमओ तक की हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नर्मदा के उस पार स्थित सिवनी टोला एठा खेड़ा में डोलोमाइट की अवैध खदान में ब्लास्टिंग के दौरान मजदूर का हाथ उड़ गया। मामले को एक्सीडेंट बताकर गुमराह करने वाला ठेकेदार महेश यादव पुलिस को भी भटकाने की कोशिश करता रहा। सबूत ना मिले इसलिए गिरफ्त में आया ठेकेदार पुलिस को दूसरी खदानों पर ले गया। वहां जांच हुई तो हादसे के निशाने नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने सख्ती की तो वह हादसे वाली खदान ले गया। तिलवारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार गुजरे की अदालत ने गढ़ा थाना अंतर्गत प्रेमनगर में एक युवक की हत्या के 3 आरोपियों निहाल, रत्नेश और सौरभ को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपित पर 3-3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार 8 अक्टूबर 2017 को रात करीब 11:30 बजे प्रेमनगर निवासी गुल्लू उर्फ आकाश के घर पर निहाल, रत्नेश और सौरभ पहुंचे थे। उन्होंने गिल्लू को आवाज देकर घर से बाहर बुलाया। इसके बाद गिल्लू पर दनादन चाकू से वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल गिल्लू को उसके परिजन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। मंडला निवासी एक 55 साल की मुस्लिम महिला की यहां रामपुर में अपनी हिंदू बहन के घर मौत हो गई। हिंदू रीति रिवाज से उसकी अर्थी तैयार हुई और अन्य परंपराएं पूरी की, लेकिन घर से आगे बढ़ने के बाद मुस्लिम रिवाज से मदार टेकरी में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। प्रभा सोनकर का विवाह सालों पहले मंडला के मुस्लिम परिवार में हुआ था। इसके बाद वे प्रभा से परवीन बी बन गईं। पति के गुजर जाने के बाद उसकी सेहत खराब होने लगी। पिछले दिनों वे इलाज कराने जबलपुर पहुंची और अपनी बड़ी बहन नर्मद सोनकर के रामपुर स्थित घर में रहने लगी। बुधवार सुबह उनका निधन हो गया। इसके बाद परिजनों के सामने उलझन आ खड़ी कि अंतिम संस्कार किस धर्म के मुताबिक किया जाए। राजस्थान के ऊपर सक्रिय चक्रवात का असर जबलपुर में भी दिखा। बुधवार रात से ही आसमान में हल्के बादल छाए रहे। आज सुबह बादल के चलते सुबह 8 बजे सूर्य के दर्शन हो पाए। आसमान पर छाए आंशिक बादलों की वजह से पारे में भी उछाल देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान बुधवार रात 13.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक मौसम ऐसा ही रहेगा। रविवार और मंगलवार को बारिश की संभावना है। बुधवार को अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। और अब बात कोरोना की। कोरोना से स्वस्थ होने पर बुधवार को 50 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 1529 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के 45 नए मरीज सामने आए हैं। डिस्चार्ज हुए 50 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 13,980 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 95.42% हो गया है। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 748 है। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 731 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 257 है। जो हमारे कंटेनमेंट क्षेत्र हैं वो तेज़ी से बढ़े हैं, 43 हो गए हैं। जो कंटेनमेंट क्षेत्र स्थापित किए हैं वो 7 हैं। एक तो ग्राम कुसली शाहपुरा में, ग्राम भड़पुरा सरस्वती घाट शाहपुरा में, ग्राम पडरिया कटंगी में, ग्राम खिनौता सिहोरा में, ग्राम जोहजी कुंडम में, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाराणा प्रताप वार्ड नंबर 16 शहर में और मिशन कंपाउंड स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड नंबर 33 शहर में। जैसे 7 नए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं। हमारा कोरोना कंट्रोल रूम का नंबर है 0761-263-7500 से 505 तक। हम लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना के बेसिक नियमों का पालन नहीं किया है। ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अभी 2700 रुपये का फाइन भी अधिरोपित किया गया है। FIR भी दर्ज की जा रही है। दुकानें भी सील की जा रही है। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि हम जो केसेस ठंड बढ़ने के साथ साथ में बढ़ रहे हैं उसको संक्रमण को रोकने के लिए हमें चाहिए कि हम 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहनें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।